हेलो दोस्तों, एक कॉमेडी लेके आया हूँ आपके लिए। एक कंजूस आदमी रहता है। उसके बीवी के लाख कहने पर एक बार तैयार होता है हरिद्वार नहाने के लिए। वहाँ जब नदी के पास जाता है तो वहाँ बहुत सारे आदमी नहाते रहते हैं। तो कंजूस आदमी सोचा कि यहाँ नहाने पर कुछ देना पड़ेगा, कोई ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ पर कोई ना हो। तो शमशान घाट की तरफ जाता है, वहाँ कोई नहीं रहता। वो नहाने लगता है, नहा के जल्दी जल्दी निकलने लगता है। इतने में देखता है कि एक भिखारी आदमी आके खड़ा है। वो भगवान का, भोलेनाथ का रूप था। रूप बना के गए, कह रहे हैं जजमान आइए, यहाँ का कर हम ही वसूलते हैं। तो जजमान बहुत चिंतित हुए, आने लगे उनके पास। आधा घंटा बहस होने के बाद जजमान तैयार हुए, ठीक है हम 10 पैसा देंगे, अपने घर पे देंगे। भगवान भोलेनाथ बोले ठीक है, अपने ही घर पे दो। तो अपने घर पे जजमान चले गए। 5 मिनट बाद भगवान पहुँचे, उनकी पत्नी मिली। कहने लगे कि जजमान को बुलाइए। तो उनकी पत्नी बोली कि जजमान की तबीयत ठीक नहीं है। जजमान ने उनको सिखाया था। तो भगवान बोले कि ठीक है हम दवा भी रखे हैं। उनकी पत्नी अंदर जाके बोली कि ऐसा कह रहे हैं। तो जजमान बोले कि उनसे बोल दो वो मर गए हैं। तो उनकी पत्नी आके बोली कि वो तो मर गए हैं। भगवान बोले कि ठीक है मर गए हैं तो हम पूरे गांव वालों को बुला के लाते हैं। वो चले गए, पूरे गांव को इकट्ठा करके लाए, दरवाजे पे खड़ा कर दिए। तो जजमान अंदर अंदर सोच रहे हैं क्या करें। तो भगवान बोले कि ठीक है कहाँ है उनका लाश। तो अंदर जा कर के सब गांव वाले उनको उठा पठा के लाए बाहर। चिट्ठी उट्ठी बना कर सजा करके उनको लेटा दिए। जजमान कुछ बोल नहीं रहे हैं कि अभी भी छोड़ दें। तो उनकी पत्नी देख करके सब आश्चर्यचकित होने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। चिट्ठी उट्ठी सजा करके गांव वाले सब ले भी गए। जब ले जाने लगे तो उनकी पत्नी रोने लगी। सब गांव की औरतें समझा रही कि मत रोइए, क्या करेंगे जो किस्मत में लिखा है। उनकी पत्नी बोली कि अरे वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। कह रहे हैं देखिए बेचारी को इतना सदमा लगा है, कह रही है कि अभी जिंदा हैं। सब औरतें ऐसे ही कहती हैं, उनके पति ख़त्म हो जाते हैं तो। कोई बात नहीं, चुप रहिए, जाने दीजिए, जो हो गया हो, चिंता मत कीजिए, चुप हो जाइए, समझाने बुझाने लगी। तो वैसे ही लेटे लेटे वो शमशान घाट तक भी चले गए। वहाँ चिता उता बना करके वहाँ लिटा दिए। तो भगवान जजमान पर प्रसन्न हो गए। हो गए, कह रहे हैं जजमान उठिए, हम तुम पर प्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए हैं तुम्हारा करतूत देख के। उठिए, हम स्वयं भोलेनाथ हैं, आपकी इच्छा क्या है, जो मांगना है मांगिए। तो जजमान उठ के बैठ गए। कहने लगे प्रभु क्षमा करिएगा, हमें कुछ मांगना नहीं आपसे, जो हमारा 10 पैसे का वादा था वही माफ़ कर दीजिए। तो सब गांव वाले हंसने लगे।